Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the last topic of chapter number 6, social institution. And today we will discuss the most famous institution, that is education. अच्छा बेटा, एजुकेशन जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Sorry. What is education? Education is the social institution through which society provides its members with an important knowledge, including basic facts, job skills, and cultural norms and values. बेटा, ये जो तालीम है, तालीम एक ऐसा समाजी इदारा है जिसके जरिए, उसका काम क्या होता है, जिसके जरिए आपका समाज क्या करता है, अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंट नॉलेज देता है. नॉलेज, बेटा नॉलेज क्या होती है? नॉलेज कहते हैं जानकारी को, नॉलेज कहते हैं शऊर को. ठीक है बेटा, तो शऊर जो है वो आपकी तालीम आपको देती है. अच्छा, नॉलेज के अलावा उसमें क्या क्या आता है? बेसिक फैक्ट्स. फैक्ट्स कहते हैं हकायक को. बेटा मुख्तलिफ हकीकतें जो है वो आप तक पहुंचाई जाती हैं कि फलां चीज क्या है, फलां चीज क्या है, यूनाइटेड नेशंस क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है. उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो आपने पहली जमात से लेकर अब तक यानी सिलेबस की किताबों में पढ़ी हुई हैं. तो वो सारे हकायक हैं, फैक्ट्स हैं जो आप तक पहुंचाए जाते हैं किताबों के जरिए. जॉब स्किल्स, उसके अलावा आपको जॉब स्किल्स सिखाए जाते हैं. यानी जिस फील्ड में आप डिग्री ले रहे हैं वो किसी यानी किसी फील्ड के बारे में, यानी वो होती है डिग्री, तो उस फील्ड का स्किल होता है. मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर बन रहे हैं, एमबीबीएस पढ़ रहे हैं. अब डॉक्टर ऐसे तो नहीं है कि किताबें पढ़ के बस आप डॉक्टर बन जाएंगे. नहीं, आपको स्किल सिखाए जाएंगे कि किस तरह से बंदे का बुखार चेक किया जाता है, किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है. मुख्तलिफ चीजें आपको सिखाई जाती हैं, स्किल सिखाए जाते हैं. तो ये भी तालीम का हिस्सा होता है. एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उस तालीम के अंदर आप जो है, आपका जो कल्चर है उसके नाम्स क्या हैं, उसके उसके जो है वो रस्म व रवाज क्या है, उसकी उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके ट्रेडिशंस क्या है आपके कल्चर के. ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं एजुकेशन में. मिसाल के तौर पर वी आर द मुस्लिम एंड इन डिफरेंट बुक्स वी आर टॉट टीचिंग ऑफ द इस्लामी. इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं वो हमें सिखाई जाती हैं कि भाई पर्दा क्या है, औरतों को पर्दा करना है, हया जो है वो हमें मेंटेन करनी है, पड़ोसियों के साथ किस तरह के हमारे ताल्लुकात होने चाहिए. ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमें एजुकेशन देती है. ठीक है बेटा, तो हम पहले पॉइंट को कंक्लूड करते हैं. पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा? एजुकेशन के बारे में सीखा. एजुकेशन क्या है? नंबर वन, एजुकेशन एक समाजी इदारा है. नंबर टू, उसके जरिए आपको नॉलेज मिलती है. नंबर थ्री, बेसिक फैक्ट्स आपको मिलते हैं. नंबर फोर, जॉब स्किल्स आपको मिलते हैं. नंबर फाइव, कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो यानी कि आप सीखते हैं एजुकेशन के जरिए. तो बेटा ये पांच बुनियादी चीजें हैं जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. अच्छा, एजुकेशन टेक्स मेनी फॉर्म्स. बेटा ये जो तालीम है ये सिर्फ वो नहीं है जो क्लासों के अंदर होती है. टीचर्स
प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ वही तालीम नहीं होती, बल्कि उसके कई शेप्स आपको देखने में मिलेंगे, कई किस्म आपको देखने में मिलेंगे। फ्रॉम इनफॉर्मल फैमिली डिस्कशंस, अब आप जो फैमिली के अंदर बैठकर डिस्कशन करते हैं, आपके बाबा आपकी अम्मी अपने माजी के वाकयात आपको बताते हैं, अपनी जिंदगी के सीखे हुए सबक आपको सिखाते हैं, तो बेटा वो भी तो तालीम ही होती है ना। वो अपनी नॉलेज आपको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपने स्किल्स आपको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपने फैक्ट्स आपको बता रहे होते हैं, अपना कल्चर आपको दे रहे होते हैं। तो वो स्कूल वाले ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो इनफॉर्मल डिस्कशन है वो भी तालीम ही है, लेकिन वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाई जा सकती है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या फर्क होता है बेटा? फॉर्मल एक सिस्टमेटिक वे में होती है, और इनफॉर्मल जो है उसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता। ठीक है बेटा। फ्रॉम इनफॉर्मल फैमिली डिस्कशंस अराउंड द डिनर टेबल टू लेक्चर्स एंड लैब्स एट लार्ज यूनिवर्सिटीज, यानी इनके दरमियान में जितने भी पैटर्न आ जाते हैं सीखने के, आप सीखते हैं, तो वो सारी आपकी एजुकेशन कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर आप ड्रामा देखते हैं, तो ड्रामा भी आपको मुख्तलिफ चीजें टीच कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वैल्यू सिस्टम सिखा रहे होते हैं ड्रामा आपको। तो ये भी तो आपकी एक एजुकेशन हो रही होती है ना। तो ये एजुकेशन का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। आप जुमा के दिन जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पे इमाम साहब जो है वो खुतबा देते हैं, वो बयान करते हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। ये भी तो एजुकेशन हो रही है। तो मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं एजुकेशन के, लेकिन जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूलिंग का होता है वो एक फॉर्मल पैटर्न होता है, और बाकी के जितने भी पैटर्न होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। अच्छा, इन हाई इनकम नेशंस, बेटा जिस तरह से मुआशरे में लोग कुछ गरीब होते हैं और कुछ अमीर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो मुल्क होते हैं, कंट्रीज होते हैं, वो भी अमीर कंट्री होते हैं और गरीब कंट्री होते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली उनको अमीर गरीब नहीं कह रहे होते, बल्कि उनके लिए कुछ टाइटल्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे अमीर मुल्कों के लिए हाई इनकम नेशन कहा जाता है। अमीर मुल्क जो है अमेरिका है, कनाडा है, इनको हाई इनकम कंट्रीज या हाई इनकम नेशंस कहा जाता है। और जो हम जैसे अफगानिस्तान जैसे ममालिक है उनको लो इनकम नेशंस कहा जाता है। इन हाई इनकम नेशंस एजुकेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन स्कूलिंग, यानी कि बेटा जो मुल्क जितना ज्यादा अमीर होगा वो फॉर्मल स्कूलिंग, फॉर्मल एजुकेशन पे रिलाई करेगा, और जो मुल्क जितना ज्यादा गरीब मुल्क होगा वो ज्यादातर इनफॉर्मल स्कूलिंग पर यानी रिलाई करेगा। तो जो अमीर ममालिक हैं, एजुकेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन स्कूलिंग, यानी उसमें ज्यादातर स्कूलिंग ही होती है। फैमिली के पास टाइम नहीं है, उनके पादरियों के पास टाइम नहीं है कि वो बैठकर उनको सिखाएं। वो सारा कुछ स्कूल पे रिलाई करते हैं कि बस स्कूल ही करेगा। अच्छा, स्कूलिंग की बेटा डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द स्कूलिंग? स्कूलिंग इज फॉर्मल इंस्ट्रक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स। बेटा इस डेफिनेशन में दो जो है कंपोनेंट हैं, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेन टीचर्स। यानी कि स्कूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस का क्या मकसद होता है बेटा? फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस का ये है कि टीचर जो कोई अपने मुंह से बात कर रहा होता है वो पहले से तयशुदा होती है, यानी वो सिलेबस जो पूरे सेमेस्टर में हमने पढ़ा वो हमें बना बनाया मिलता है ऊपर से कि भाई ये सिलेबस आप फला सेमेस्टर में, फला सेमेस्टर में, फला सेमेस्टर में इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके पहले से हम तैयारी करके फिर आपके सामने आकर उनको बयान करते हैं। तो ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस कहलाई जाती हैं।
ऐसे नहीं है कि बस वैसे ही क्लास में पहुंच गया और जो बस मुंह में आ रहा है बस वो ही कहते जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, अच्छा कौन देता है? स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स। तो बेटा जो बंदा उन मौजूआत पे बात कर रहा होता है वो बंदा उस मौजूआत का एक्सपर्ट होता है। जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे नहीं है कि आप इंजीनियर के पास पहुंच जाएं। और अगर आपका घर घर जो आपको बनवाना हो तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि आप इंजीनियर के पास जाते हैं। हर चीज के का एक मखसूस बंदा होता है, वेल ट्रेंड। वैसे ही स्कूलिंग के लिए भी एक वेल ट्रेंड बंदा होता है जिसको चुना जाता है इस काम के लिए। तो बेटा स्कूलिंग की डेफिनेशन क्या है? दो कंपोनेंट, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय स्पेशली ट्रेंड टीचर्स। जी बेटा, अब तक कोई सवाल या कोई बात ऐड करना चाह रहे हो? सिर्फ एक सवाल अब तक जो हमने सीखा है, एनीवन? सर, जैसे कि इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में बोलना चाह रही हूँ कि अगर फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं जो डिग्री हमें हासिल होती है, तो इसे हम फॉर्मल में लाइक फॉर्मल कह सकते हैं। और जो जिससे हमें तजुर्बा, जिससे हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ मालूमात हासिल होती है, उसे हम इनफॉर्मल कह सकते हैं। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्कूलिंग, यानी ये जो स्कूलिंग होती है उसके फंक्शंस क्या हैं। बेटा हमने फंक्शनल पर्सपेक्टिव पढ़ा था ना, हर चीज के फंक्शंस के हिसाब से हम उस चीज को देखते हैं। तो बेटा तालीम का क्या फंक्शन है? इतने स्कूल क्यों खोले बैठे हैं गवर्नमेंट ने, इतने कॉलेजेस, इतनी यूनिवर्सिटियां, इतने टीचर्स को हायर किया हुआ है, लाखों टीचर्स हैं, सैलरियां ले रहे हैं, क्यों? व्हाट वी वांट टू अचीव? आपका मुआशरा आपको तालीम के जरिए क्या, आपको तालीम देकर क्या अचीव करना चाह रहा है? सोसाइटी को क्या फायदा होता है अगर वो तालीम उसमें यानी बहुत अच्छी होती है? तो बेटा ये बातें हम फंक्शन ऑफ स्कूलिंग में सीखेंगे। सबसे पहला काम जो मुआशरा अचीव करता है एजुकेशन के जरिए वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का चैप्टर बेटा हम पढ़ कर आए हैं जिसमें हमने सीखा था कि हर नया बंदा जो होता है उसको नए माहौल में इंटर करने के लिए पहले उसकी तरबियत की जाती है। जैसे आर्मी में अगर आप जाते हैं तो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है कि एक मिलिट्री मैन को किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, उसके बेसिक चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो ये उनकी सोशलाइजेशन होती है। तो आप एक नया बच्चा जब पैदा होता है सोसाइटी में तो एक उसको फुल फ्लेज पर्सन बनाने तक का जो प्रोसेस है वो वैसे नहीं होता, वो सोशलाइजेशन से गुजरता है। उसकी तरबियत होती है, शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर उसकी तरबियत होती है, तब जाकर वो एक समाज में रहने लायक बन जाता है। तो बेटा तालीम का क्या काम होता है? तालीम का काम होता है सोशलाइज करना, यानी टू इंट्रोड्यूस न्यू मेंबर्स इनटू अ सोसाइटी and those members are fully trained, fully capable to live a efficient life. अच्छा, टेक्नोलॉजिकली सिंपल सोसाइटीज look to families to transmit a way of life from one generation to the next. बेटा इन इस दो पॉइंट्स में कंपेयर किया गया है, दो सोसाइटीज को कंपेयर किया गया है। एक वो सोसाइटीज जो टेक्नोलॉजिकली सिंपल होती हैं, यानी जिनकी टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची हुई है, वो एडवांस्ड नहीं है उस टेक्नोलॉजीज में। मिसाल अगर लिया जाए तो अफगानिस्तान है, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक हैं, टेक्नोलॉजी वहां पे अभी उतनी नहीं पहुंची हुई है। तो जहां पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची हुई है और वो अभी मॉडर्निटी के इनिशियल फेज में है, तो वो किस चीज पर रिलाई करते हैं? वो फैमिली पर ही रिलाई करते हैं कि भाई फैमिली जो है वो खुद ही बच्चों को सिखा देगी कि भाई समाज में कैसे रहना है। लेकिन एज सोसाइटीज गेन कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, यानी जैसे जैसे वो मुआशरा
कॉम्प्लेक्स होता जाता है, टेक्नोलॉजी ज्यादा आती जा रही होती है, चाइना है, इंडिया है, मलेशिया है, जो टेक्नोलॉजीज में एडवांस होते जा रहे हैं, तब वो क्या करते हैं? क्या तब भी वो फैमिली पर ही रिलाई करते हैं? नहीं। अब उनको एक सादे सुदे बंदे नहीं चाहिए जो बस शरीफ इंसान बन के चल रहे हो सोसाइटी में, बल्कि उनको इंजीनियर्स चाहिए, उनको कंप्यूटर इंजीनियर्स चाहिए जो बड़ी बड़ी चीजें बना सकें। और फैमिली तो ये चीजें नहीं सिखा सकती। अब वो सोसाइटीज क्या करते हैं, फॉर्मल स्कूलिंग को ज्यादा से ज्यादा फरोग देते हैं, ताकि बच्चे जो हैं एक स्कूलिंग के जरिए वेल ट्रेंड होकर एक अच्छे असेट बन सके उस मुआशरे के लिए। अच्छा, as societies gain complex technology, they turn to trained teachers। ठीक है बेटा, फिर वो क्या करते हैं, एक ट्रेन टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाते हैं स्कूल्स में, to pass on specialized knowledge that adults will need for their future jobs। यानी फिर वो टीचर्स को हायर करते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं, ताकि वो ऐसे बच्चे तैयार कर सकें जो कि फ्यूचर के काम जो उनको करना है, फ्यूचर की जॉब्स जो उनको करनी है, उनके लिए वो कैपेबल हों। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखी है, वो ये है कि ये जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, कोई भी चीज उनको पढ़ाने से पहले आप क्या देखते हैं कि मार्केट में कल ये जब जाएंगे, डिग्री लेकर जाएंगे, ये किन कामों के लिए जाएंगे, ये क्या काम करेंगे, उस काम को मद्देनजर रखकर आज इन बच्चों में आप वो चीजें डाल रहे होते हैं, इनके दिमाग में आप वो चीजें डाल रहे होते हैं कि कल डिग्री लेने के बाद हमारे बच्चों को जब वो मार्केट में जाएंगे, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, आप वो चीजें इम्पार्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेटा एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा स्किल जो निहायती लाजमी होता है सारे बच्चों के लिए, इवन अब फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, आप तो टीचिंग में ही जाएंगे, आपके लिए टीचिंग ही इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो है वो काम होगा। तो बेटा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो होती है कम्युनिकेशन, गुफ्तगू, हाउ टू टॉक, ये चीजें। ठीक है बेटा, तो when in the process of education, while teaching, a teacher has to see what skills, what knowledge will be useful for my student in future job। ठीक है बेटा। कल्चरल इनोवेशन, बेटा दूसरा जो फंक्शन होता है एजुकेशन का, वो एक कल्चरल इनोवेशन। यानी कि बेटा एजुकेशन का काम सिर्फ सोशलाइज करना नहीं होता, जो पहले से कल्चर है वो उसके तौर तरीके सिखाना, नॉलेज सिखाना, स्किल सिखाना, बल्कि उसके साथ साथ नया कल्चर इन्वेंट करना, नई नई चीजें बनाना। अगर पास्ट के कुछ पैटर्न्स जो है वो काम नहीं कर रहे, डिसफंक्शनल हो चुके हैं, उनको रिमूव करना, उनकी जगह पर नए नए पैटर्न इन्वेंट करना, इजाद करना, ये काम होता है एजुकेशन का। फैकल्टी एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन्वेंट कल्चर, कल्चर को इन्वेंट किया जाता है बेटा। जैसे आईटी वाले, कंप्यूटर वाले मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, वैसे ही हमारा क्या काम होता है, हम तो टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे, हमारा काम होता है कल्चर को इन्वेंट करना, यानी नई नई प्रैक्टिसेस इन्वेंट करना। स्पेशली एट सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन, जैसे यूनिवर्सिटियां हैं, स्कॉलर्स कंडक्ट रिसर्च, स्कॉलर्स क्या करते हैं बेटा, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, दैट लीड्स टू डिस्कवरीज एंड चेंजेस अवर वे ऑफ लाइफ। और रिसर्च के नतीजे में क्या होता है, आपको नई नई चीजों का पता चलता है, और फिर उन चीजों को की रोशनी में आप अपने जिंदगी को बदलते हैं। जैसे बेटा आपके काफी सोशल इश्यूज हैं, आप देखें
जो इंटीरियर सिंध है या बलूचिस्तान है या पंजाब है, जिन वो जो गरीब इलाके हैं, स्पेशली देही मकामात होते हैं, उनमें बेटा ऑनर किलिंग पाई जाती है। अब देखिए ऑनर किलिंग क्या है, क्यों होती है, वजूहात क्या होते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, इन सवालात के जवाब ढूंढना आपका काम होता है। ठीक है बेटा, आपका काम होता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, रिसर्च के जरिए इन सवालात का जवाब हम ढूंढते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, कल्चरल इनोवेशन हो जाएगी कि आप जिन मसाइल से, जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपका मुआशरा गुजर रहा है जिन इश्यूज से, उन इश्यूज को हल करने के आप रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम कहेंगे कल्चरल इनोवेशन। बेटा तीसरा तीसरा फंक्शन एजुकेशन का होता है, वो होता है सोशल इंटीग्रेशन। Schools mold a diverse population into one society, sharing norms and values. बेटा तालीम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है आपके लिए। वो क्या होती है, आप देखें आपकी क्लास में हिंदू भी बैठे होते हैं, मुसलमान बैठे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फिरके के से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे होते हैं। ठीक है बेटा, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग बैठे होते हैं, सिंधी, पठान, मुहाजिर, देखिए तरह तरह के लोग बैठे होते हैं, और हर बंदे का अपना कल्चर होता है, चीजों को देखने का अपना जाविया होता है। लेकिन बेटा आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट का काम देता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक बहुत बड़ा बर्तन जिसमें सारी सब्जियां, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां आती हैं, उनको काट के डाला जाता है और फिर उनमें एक ही डिश बन जाती है। इसको हम कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन। हिंदू, मुसलमान, सुन्नी, शिया, सिंधी, पठान, मुहाजिर, सब के सब आते हैं और वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, और वो सारे फिर एक ही उनका यानी पैटर्न, थॉट पैटर्न, उनका माइंडसेट एक तरह का बन जाता है। तो बेटा एजुकेशन मेल्टिंग पॉइंट का भी काम देती है, जहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर यकसा माइंडसेट लेकर चले जाते हैं यहाँ से। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे सिख हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे सुन्नी हो, वो चाहे शिया हो, वो चाहे सिंधी हो, वो चाहे मुहाजिर हो, तो बेटा उनका माइंडसेट तकरीबन एक जैसा हो जाता है वहां पे। This is one reason that states enacted mandatory education laws a century ago when immigration became very high. यानी कि बेटा अमेरिका में इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे तो तरह तरह के लोग आते हैं, काले, गोरे, एशियंस, इंडियंस, चाइनीज। ठीक है बेटा, मुख्तलिफ नस्ल के लोग आते हैं। अब अगर वो अपने अपने कल्चर के हिसाब से रहते तो वहां पे तो बड़ी डिविजन्स हो जाती। वहां पे छोटा सा इलाका इंडियंस का अलग हो जाता, चाइनीज का अलग हो जाता। सारे लोगों को एक जैसा करने के लिए एजुकेशन लाजमी करार दी गई कि सारे लोग एजुकेशन लाजमी पढ़ेंगे। फिर वो क्या होता है, लैंग्वेज एक बोलते हैं, उनके थॉट पैटर्न एक जैसे बन जाते हैं, उनके वैल्यूज एक जैसे बन जाते हैं। In light of the ethnic diversity of many urban areas today, schooling continues to serve this purpose. आप कराची की मिसाल देखें, वहां पे कितनी कम्युनिटीज रहती हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं। अब अगर हर कम्युनिटी अपने अपने कल्चर को ही पकड़ कर लेकर जाए कि भाई यही कल्चर है, मुझे पूरे कराची में ये कल्चर डोमिनेट करना है, फिर तो बेटा झगड़े हो जाएंगे। इन सब के लिए एक सेंट्रल कल्चर होना चाहिए जिस पर सारे लोग मुत्तफिक हों। तो बेटा एजुकेशन ये काम देता है, चाहे सिंधी हो चाहे पंजाबी हो, जब यूनिवर्सिटी से गुजर गया उसका माइंडसेट एक डिफरेंट तरीके का बन जाएगा। मिसाल के तौर पर, अब कोई पंजाबी है, कोई पख्तून है, कोई सिंधी है, वो जब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल कर लेगा, उसका माइंडसेट आम तरह के जो पंजाबी, सिंधी, पख्तून है उनसे टोटली डिफरेंट हो जाएगा। उसका माइंड अब इनलाइटेंड हो जाएगा, वो डिफरेंट पैटर्न में सोचेगा। अच्छा बेटा फोर्थ फोर्थ फंक्शन क्या है एजुकेशन का, सोशल प्लेसमेंट। सोशल प्लेसमेंट यानी कि बेटा सोसाइटी में आपका क्या मकाम होगा, आपका क्या
आपकी एजुकेशन ने करना होता है। ठीक है बेटा, सोसाइटी में आपका क्या मकाम होगा, क्या स्टेटस होगा, इस चीज का तयन आपके एजुकेशन ने करना होता है। स्कूल्स आइडेंटिफाई टैलेंट एंड मैच इंस्ट्रक्शंस टू एबिलिटी। अब कैसे कैसे आपकी प्लेसमेंट होती है, आपको पता होगा कि आपकी इंटरेस्ट होती है, मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर देखा जाता है कौन सा बच्चा इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है, कौन सा बच्चा मेडिकल के लिए अच्छा है, कौन सा बच्चा एरोनॉटिकल साइंसेस के लिए अच्छा है, कौन सा बच्चा मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल साइंसेस के लिए अच्छा है। तो बेटा वहां से क्या होती है, डिवीजन हो जाती है, आप बाइफर्केशन हो जाती है, आप अपने अपने पसंद के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जो टैलेंट आपके पास होता है। ठीक है बेटा, तो एजुकेशन के जरिए आपकी इस तरह की यानी बंटवारा होता है, आप इस तरह से मुख्तलिफ जगह पे चले जाते हैं, ये एजुकेशन का काम होता है। जिनका दिमाग बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, उनको अच्छे अच्छे वसाइल मिलते हैं, बड़ी बड़ी सैलरियां मिलती हैं, लाखों में सैलरियां होती हैं उनकी। जो बेचारे दिमाग उनका इतना बड़ा नहीं होता फर्टाइल, वो लो कैटेगरी के जॉब्स में रह जाते हैं, 10-20-30 हज़ार रुपए की जॉब्स तक वो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सोसाइटी में आपका मकाम क्या होगा, आपकी जगह क्या होगी, आपकी लेवल क्या होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय एजुकेशन। स्कूलिंग इंक्रीजेस मेरिटोक्रेसी by rewarding talent and hard work। बेटा मेरिटोक्रेसी क्या है, व्हाट इज द मेरिटोक्रेसी? बेटा मेरिटोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच यू आर गिवन एज पर योर मेरिट, यानी आप जितना डिजर्व करते हैं आपको उतना ही मिलता है। मिसाल के तौर पर, आप एक बच्चा है, रोज 10-15 घंटे पढ़ता है, उसके भी अगर 60 नंबर आ जाएं, और एक बच्चा है जो चीटिंग करता है, कॉपी करता है, वो एक एक मिनट भी नहीं पढ़ता, जाके बस चीटिंग करता है, और उसके भी अगर 60 नंबर आ जाए, तो ये मेरिट तो नहीं हुई। उस बच्चे ने 15-15 घंटे पढ़ा है, वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेटा मेरिट क्या होती है, जो जितना डिजर्व करे उसको उतना देना, दैट इज मेरिटोक्रेसी। स्कूलिंग इंक्रीजेस मेरिटोक्रेसी, स्कूलिंग क्या करती है, आपकी मेरिटोक्रेसी बढ़ाती है बाय रिवॉर्डिंग टैलेंट एंड हार्ड वर्क, यानी जो जितना मेहनत करता है, ए ग्रेड, फर्स्ट पोजीशन, भाई फला बच्चा पूरे बोर्ड में टॉप कर गया, उसको 1 लाख रुपए इनाम, उसके साथ फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी उनके वालिदैन को मुबारकबाद दे रही है, तो ये बहुत बड़े यानी बहुत बड़ी फख्र का काम होता है। तो जो मेहनत करता है सोसाइटी उसको उतना बड़ा मकाम देती है, और जो मेहनत नहीं करता उसको फेल एफ मिलता है। और बेटा आपको पता है कोई भी पेरेंट अपने रिश्तेदारों को फख्र से नहीं बता सकता मेरा बच्चे ने माशाल्लाह फेल हो गया, नहीं, शर्मिंदगी उसके साथ मिलती है, डांट डपट मिलती है, और वालिदैन कभी कभी कहते हैं कि भाई अब तुमसे नहीं होगी, अब जाके तुम दूध बेचो। ठीक है बेटा, तो ये सारी पनिशमेंट्स होती हैं कि आप पढ़ते नहीं है तो फिर आपको ये चीजें मिलेंगी। अच्छा, अब मेरिटोक्रेसी में आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे नहीं है कि आप अगर किसी डॉक्टर के बेटे हैं इसीलिए आपको ए ग्रेड देना चाहिए, आप किसी मजदूर के बेटे हैं इसलिए आपको डी ग्रेड देना चाहिए, नहीं, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है उससे सोसाइटी का कोई भी लेना देना नहीं है, एजुकेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर का बेटा हो और वो एफ ग्रेड लेकर जाए, फेल हो जाए, और कोई यानी गरीब मजदूर का बेटा हो और वो टॉप कर जाए। एजुकेशन किसी के बैकग्राउंड को नहीं देखती, एजुकेशन आपके टैलेंट को देखती है। अच्छा, प्रोवाइड्स अ पाथ टू अपवर्ड मोबिलिटी, बेटा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, यानी कि आप अगर गरीब हैं, लोअर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो बच्चे पढ़ लिख कर मिडिल क्लास में आ जाएंगे, लोअर क्लास वाले। मेरा एक फ्रेंड है, उसके अब्बू के यानी 3 बेटे और 2 बेटियां थी, और वो किसी बैंक में एक आम से ओहदे पर था, लेकिन उसने खुद ना खाकर अपनी बड़ी बेटी को पहले डॉक्टर बनाया, फिर दूसरे बेटे को डॉक्टर बनाया,
तीसरे बेटे को डॉक्टर बनाया, चौथी बेटी को डॉक्टर, यानी चौथा बच्चा जो बेटी थी उसको डॉक्टर बनाया, और जो लास्ट वन था उसको इंजीनियर बनाया। तो तालीम के जरिए वो लोग एक आम से यानी बैंक में काम करने वाला बंदा था, लेकिन तालीम जब उसने अपने बच्चों को दिलाई तो वो अपर क्लास में, लोअर क्लास के लोग अपर क्लास में चले गए। अब जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनके उनकी तो चाहत होगी कि भाई हमारा रिश्ता उस घराने में हो जाए, सबकी चाहत होगी। ठीक है बेटा, उन लोगों के पास आने जाने के लिए वो लोग तरसते होंगे, भाई इन लोगों के साथ हम उठे बैठे, इन लोगों के साथ हम अपने ताल्लुकात बनाए। ठीक है बेटा, अब तकरीबन उनके 3 बच्चे, वो तो आयरलैंड में जॉब करते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए जो सोसाइटी में लो कैटेगरी के लोग हैं वो अपर कैटेगरी के लोग बन जाते हैं तालीम के जरिए। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। जी बेटा, अब तक कोई सवाल या कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो आप लोग? एनीवन? बेटा हमने 4 फंक्शंस पढ़े अभी तक एजुकेशन के। नंबर 1 सोशलाइजेशन, नंबर 2 व्हाट इज द नंबर 2 बेटा? हेलो जी बेटा। Sir, cultural innovation. जी कल्चरल इनोवेशन। एनीवन एल्स? व्हाट इज द थर्ड? Social integration. Social Social integration. integration. सोशल इंटीग्रिटी क्या है बेटा? व्हाट इज Sir, may I? जी जी Sir, social integration. This is education work like a melting point. जी बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा? Means their mindset are approximately equal and they are from different communities जी जी and their cultures are different, but they are living together, so they have a central culture. माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त बेटा। अच्छा, व्हाट इज द फोर्थ वन? Fourth Social one is placement. social placement. अच्छा चलें, एनीवन विल टेल अबाउट सोशल प्लेसमेंट? Sir, may I? सर सीमा आप बेटा थोड़ा किसी और को आप बारी दे दें, आप माशाल्लाह आपने कर दिया जी। एनीवन? Okay, sir. सर इन सोशल प्लेसमेंट जिसमें टैलेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके मेरिट के हिसाब से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट अबाउट मेडिकल, तो हम मेडिकल चूज करते हैं और उसमें सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल इफ एनीवन हैज इंटरेस्ट और टैलेंट अबाउट स्पोर्ट्स, तो वो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। जी बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, ये था हमारा पहला सेशन। अब इंशाल्लाह हम सेकंड सेशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेटेंट फंक्शन से। ठीक है बेटा, तो 5 मिनट रह गए सेशन खत्म होने में, तो उससे पहले कि सेशन खत्म हो जाए हम खुद ही इसको खत्म करते हैं। तो बेटा 5 मिनट के बाद आप रिज्वाइन करें।